लोकसभा चुनाव 2024 से पहले बिहार की सियासत काफी ज्यादा गर्माते दिखाई दे रही है। सभी सियासी दल अपनी पकड़ को मजबूत करने में जुटे हुए हैं। इस बार सबकी नजर सीमांचल पर जाकर टिक गई है। असदुद्दीन ओवैसी भी अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं और एआईएमआईएम के विधायकों के राजद में शामिल हो जाने के बाद पिछले दिनों सीमांचल दौरे पर भी वो नजर आए। इस बीच राजद ने एक बार फिर से एआईएमआईएम को तगड़ा झटका दिया है और उसके एक नेता को अपने खेमे में शामिल करा लिया है। पूर्व विधायक कमरुल होदा अपने समर्थकों के साथ आरजेडी में शामिल हो गए हैं। किशनगंज विधानसभा क्षेत्र से पूर्व एआईएमआईएम के विधायक और सीमांचल के कद्दावर नेता कमरुल होदा ने अपने समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। इस दौरान एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश कोषाध्यक्ष सैयद मजहरुल हसन, एआईएमआईएम बिहार प्रदेश सचिव गुलाम शाहिद, जिला सचिव शाहिद रब्बानी सहित दर्जनों लोगों ने एआईएमआईएम छोड़ राजद की सदस्यता ग्रहण की। शुक्रवार को स्थानीय सर्किट हाउस किशनगंज में बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शहनवाज आलम, 22 से राजद विधायक सैयद रुकनुद्दीन अहमद, राजद जिलाध्यक्ष सरवर आलम ने उन्हें राजद की सदस्यता दिलाई। इस अवसर पर मंत्री शहनवाज आलम ने कहा कि पूरा सीमांचल पूर्व से ही राजद का मजबूत गढ़ रहा है। पूर्व विधायक कमरुल होदा के राजद में आने से किशनगंज समेत पूरे सीमांचल में राजद को मजबूती मिलेगी। मंत्री शहनवाज आलम ने कहा कि महागठबंधन सरकार में सीमांचल समेत पूरे बिहार का विकास हुआ है और हो भी रहा है। हमारी सरकार पर लोगों का विश्वास और भरोसा है। उसी भरोसे के साथ हमारी सरकार काम कर रही है। मंत्री ने कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में महागठबंधन पूरी मजबूती और एकता के साथ चुनाव लड़ेगी और बीजेपी का सुपरा साफ करेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी की फूट डालो और राज करो की नीति एवं जन विरोधी नीतियों से जनता अब उब चुकी है। उस पर महंगाई की मार झेल रहे लोगों का बुरा हाल है, जिसे जनता अब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी, जिसका जवाब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जनता देने वाली है। इसी अवसर पर पूर्व विधायक कमरुल होदा ने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल वह पार्टी है जो राज्य और देश हित में काम करती है। सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वाली वो पार्टी है। लिहाजा देश के हालात और सीमांचल के विकास के लिए उन्होंने राजद की सदस्यता ग्रहण किया है और आगे सीमांचल और किशनगंज की जनता के हित में वो काम करेंगे। आपको बता दें कि कमरुल होदा के आरजेडी में शामिल होने पर एआईएमआईएम के तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ गई है। उन्होंने बताया है कि कमरुल होदा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में पाए जाने के लिए 2022 में ही पार्टी के तरफ से उन्हें निष्कासित कर दिया गया था। इस संबंध में 2022 का वो पुराना लेटर भी एआईएमआईएम के तरफ से शेयर किया जा रहा है। लेकिन जिस प्रकार से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आरजेडी सीमांचल में एआईएमआईएम के कद को छोटा करने की कोशिश में लगी हुई है, उस कड़ी में कमरुल होदा के आरजेडी में शामिल होने पर यह जरूर कहा जा सकता है कि एआईएमआईएम अब कितनी मजबूती के साथ 2024 का चुनाव वो लड़ पाएगी, कोई बता नहीं सकता। भले ही असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल का दौरा करे और लगातार विरोधियों को निशाने पर रखे, लेकिन हालात उनके काबू से धीरे धीरे बाहर होते नजर आ रहा है। कमरुल होदा वो नेता थे जो एआईएमआईएम के पहले विधायक बने थे। 2019 के उपचुनाव में वो किशनगंज से विधायक बने, लेकिन अब उन्होंने भी आरजेडी का दामन थाम लिया है। 2020 में एआईएमआईएम 5 सीटों पर चुनाव जीती,
लेकिन उसके 4 विधायकों ने आरजेडी का दामन पहले ही थाम लिया था। यानी कि जो कद ओवैसी की पार्टी का सीमांचल में बढ़ रहा था, उसे अब धीरे धीरे छोटा करने के लिए आरजेडी अपना पूरा दांवपेच लगाते नजर भी आ रही है और उसमें कामयाब होते भी दिखाई दे रही है। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।